नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं अकबर शेख। आज हम पढ़ेंगे मेरे द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है बेफिक्रा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी था। उसके 3 बेटे थे। व्यापारी मनसुख राम का व्यापार काफ़ी बड़ा था। उसके पास कई व्यापारी समुद्री जहाज़ थे। वह उन जहाज़ों से अपना व्यापार अलग अलग देशों में जाकर करता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। इस वजह से उसे उसका शरीर साथ नहीं देता था। अब उसे ठीक से याद भी नहीं रहता था। उसके 2 बड़े बेटे तो ठीक ठाक कामकाजी थे, मगर छोटा बेटा बड़ा ही मनमौजी और बेफिक्रा था। वह काम धंधे में ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। दिन भर बस फालतू चीज़ें ही करते रहता था। समय के साथ ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। आखिर ज़िंदगी में वह वक्त भी आया जब मनसुख राम ने अपने दोनों बड़े बेटों को अपने व्यापार की बागडोर सौंप दी। उन दोनों को 2 बड़े बड़े व्यापारी जहाज़ दिए, जिन पर व्यापार के लिए सोना, चांदी, रेशम के साथ और भी बहुत सा कीमती सामान उन जहाज़ों पर लाद दिया, ताकि दोनों बेटे अच्छे से कमा सके। दोनों भाई बड़े ही खुशी से अपने पिता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर व्यापार के लिए निकल गए। अब उन दोनों के हाथों में उनके भविष्य की बागडोर थी। वह अपना भविष्य बनाने के लिए मनचाही कोशिश कर सकते थे। छोटा बेटा घर पर ही रह गया। मनसुख राम ने अपने छोटे बेटे राजेंद्र को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए वह खुद जिम्मेदार था। उसने कभी काम धंधे में मन ही नहीं लगाया। वह दिन भर फालतू की चीज़ें करते रहता, मानो उसमें उसे परम सुख मिल रहा हो। मगर इंसानी मन बड़ा लालची होता है। कितना भी कामचोर या बेफिक्रा इंसान क्यों न हो, उसके मन में दूसरे का सुख और समृद्धि देखकर लालच ज़रूर जग जाता है। वही उस छोटे बेटे के साथ हुआ। उस छोटे बेटे में अपने बड़े भाइयों की होने वाली तरक्की देखकर तरक्की करने का लालच जग गया। वह भी अपने माता पिता के पास गया। पहले उसने चरण छुए, आशीर्वाद लिया। पिता के पास जाकर उसने भी अपने बड़े भाइयों की तरह व्यापार करने की इच्छा जताई। पिता ने उसे कामचोर कहकर मना कर दिया। वह पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा तो पिता ने उसे कहा, तुमने अपने सारे जीवन में कभी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कामों को तो कोई गिन भी नहीं सकता, चाहे वह महीनों तक गिनता रहे। बेटे राजेंद्र ने कहा, पिताजी आपने सही कहा, मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ। मेरी गलती थी, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, क्षमा कीजिए। उसने दोबारा कहा। कुछ देर शांति का माहौल बना रहा। राजेंद्र मन ही मन समझ गया, अब पिताजी मान जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र जैसे हुड़दंग मचाते हुए ज़िंदगी जीने वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। वे बहुत ही मौका परस्त होते हैं। उनको यह परमात्मा की तरफ से एक देन होती है। उन्हें मौके पर सब कुछ सूझता है। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर बड़े ही करुण भाव से कहा, पिताजी आप मुझे कुछ भी एक छोटा सा जहाज़ दीजिए, मैं भी व्यापार करूँगा, मैं भी कुछ पैसा आपको कमा कर दिखाऊँगा। मैं अब और इस तरह मूर्खतापूर्ण काम करके जीवन नहीं जीना चाहता। अब तक मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए। पास ही राजेंद्र की माँ बैठी थी। उसका दिल पसीज गया। वह स्वाभाविक भी था। किसी भी माँ का दिल अपने औलाद के लिए तड़पेगा ही, क्योंकि कोई भी माँ अपने औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती। कहते हैं समंदर में आया हुआ तूफान एक बार थम सकता है, मगर माँ की ममता रोकने पर भी उमड़े बगैर नहीं रह सकती। चाहे उसकी औलाद कितनी भी नाकारा क्यों न हो। बेटे को मांगता देख माँ रूपवती ने अपने पति से कहा, उसे भी दीजिए एक जहाज़। मनसुख राम अपनी पत्नी की ओर एक बार देखा। रूपवती ने भी मनसुख राम को घूर कर देखा। दोबारा मनसुख राम की बेटे को मना करने की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही दोबारा पत्नी की ओर देखने की, क्योंकि मनसुख राम पत्नी के प्रेम और त्याग के आगे नतमस्तक था। वह उसे कोई भी चीज़ मना नहीं करता था। आखिर रूपवती के द्वारा ही तो परिवार का फला फुलाया हुआ बगीचा था। मनसुख राम तो जीवन भर इस देश से उस देश धन के लालच में भटक रहा था। अंत में रूपवती ने अपने पति से दोबारा कहा, इसे भी एक मौका दे दो, यह भी हमारा बच्चा है। मनसुख राम ने हाँ भरी।
लेकिन कहा, मैं इसे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। पिता की बात खत्म होते ही राजेंद्र ने बड़े उत्साह के साथ कहा, पिताजी आप कुछ भी दीजिए, मुझे मंजूर है। वह व्यवहार कुशलता नहीं समझता था, या यह कहे तो बेहतर होगा कि व्यवहार में मूर्ख था। मनसुख राम ने पहले ही कहा था, मैं इसको ज़्यादा धन या माल नहीं दूंगा। उसी बात को ध्यान में रखकर उसने अपना पुराना सा एक छोटा पानी का जहाज़ दिया। उसके साथ वो माल दिया जो अब तक के उसके खुद के कारोबारी समय में बिका नहीं था, जो वापस आया था, जिसमें कपड़े थे, शालें थी जो अब पुरानी हो चुकी थी, कुछ पुराना फर्नीचर था, कुछ कटलरी सामान था जो आज के समय में कबाड़ था। मनसुख राम ने जहाज़ चलाने वाले लोगों में ऐसे लोग दिया जो अब बूढ़े हो चुके थे। उनमें कोई उत्साह या ताकत नहीं थी जो एक ज़माने में उसके साथ काम किया करते थे। राजेंद्र खुश हुआ। तुरंत सारे खलासियों को उसने कहा, चलो बंदर से जहाज़ का लंगर उठाओ। जहाज़ निकल गया। सूर्यास्त का समय था। पहले से जीवन भर में कभी अकल का कोई काम नहीं किया था, तो राजेंद्र आज क्या खाक करता। आज तो मूर्खता में उत्साह ने जोश भर दिया था। कोई सही अक्लमंद होता तो सूर्योदय के समय निकलता, ना कि सूर्यास्त के समय। बंदरगाह पर राजेंद्र को विदा करने परिवार के कई सदस्य आए थे। सब विदाई लेकर घर वापस निकल गए, मगर रूपवती नहीं गई। आखिर माँ जो ठहरी, वह एक टक अपने लाल को जाते हुए तकती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर कलेजे पर पत्थर तो एक दिन रखना ही था। कब तक अपने पुत्र को पिता और दुनिया की नज़र में गिरा हुआ देखती। खुद के कानों में वह मूर्ख, नाकारा, कामचोर जैसे शब्द कब तक सुनते रहती। एक माँ के लिए अपनी औलाद को कोई कुछ कहे, यह सुनना और सहना बहुत असहनीय होता है। माँ अपने सीने पर दुख के 100 बोझ सह सकती है, मगर अपनी औलाद का अपमान या दुख सुनना या सहना उसे बहुत मुश्किल होता है। सूर्यास्त हुआ। तुरंत अंधेरे ने उजाले पर कब्जा जमा लिया। रूपवती के आंखों से राजेंद्र का जहाज़ ओझल हो गया। रूपवती जहाज़ पर दिखने वाले दीप को कई समय तक तकती रही। अंत में वह भी घर लौट आई। उसने बेटे के नाम का एक दीपक जलाया और रोज़ उस दीपक में तेल की धारा डालने का प्रण लिया। भगवान से पुत्र के सलामती की प्रार्थना करने लगी। कई दिन सफ़र करने के बाद भी राजेंद्र के जहाज़ को न कोई किनारा मिला, न कोई देश जहां वह रुक सके या कुछ व्यापार कर सके। उसके मूर्खता भरे स्वभाव और पुराने बूढ़े नाविक, जिनको अब उम्र के साथ होने वाली दिमाग का संभ्रम पैदा करने वाली बीमारियों ने करीब करीब जकड़ा ही था, उन्हें समंदर किनारे समझ नहीं आए। अब भगवान भरोसे ही सब कुछ था। उसमें प्रकृति भी अपना अकरार विकरार रूप समय समय पर अपनी मर्जी से हम इंसानों को दिखाती है। वैसा ही एक छोटा सा रूप समंदर ने दिखाया। अपने अंदर से बड़ी सी लहर उठाई और जहाज़ को अपने साथ दौड़ाना शुरू किया। उन विशाल लहरों ने जहाज़ को अपने साथ ऊपर नीचे करना शुरू किया। सारे जहाज़ के खलासियों को लगा कि अब खैर नहीं, जान पर बन आई। उनकी जानें हलक में आ गई। लहरों के साथ सबकी उठापटक हो रही थी। तभी समुद्री देवता ने अपना रौद्र रूप शांत किया और राजेंद्र के जहाज़ को समंदर के अंदर बने एक अनजान टापू पर ले जाकर किनारे कर दिया। सबके जान में जान आई। जहाज़ रुक चुका था। पल भर में जहाज़ के नीचे का पानी कम हो गया। पल भर में अथाह समंदर के पानी के ऊपर दौड़ लगा रहा जहाज़ जमीन पर रेत पर था। यह काम इतनी जल्दी करना किसी भी इंसानी तकनीक के बस का नहीं था। यह तो सिर्फ प्रकृति ही बिना कुछ ऊहा पोह किए हम इंसानों के साथ कर सकती है। जैसे रेत दिखी, वैसे ही राजेंद्र और साथी जमीन पर उतरे और उन्होंने परमात्मा का शुक्र माना कि वे जिंदा है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के बाद जब सर उठाया तो जहाज़ के अगले और पीछे के खंभों से बंधे फटे शिरपालों की हालत देखकर उनके आंसू आ गए। जिनके भरोसे नाव चलनी थी, उन शिरपालों का चौकोर हो या लंबा, आड़ा हो या खड़ा, उसका पूरा कपड़ा पूरी तरह फट चुका था। संकट भारी था।
उसके बगैर जहाज़ में आगे बढ़ना असंभव था। मगर राजेंद्र ने अपने खलासियों से कहा, जहाज़ के शिरपालों को मरम्मत करो। उसने इतने सहज भाव से कहा कि कोई भी इंसान इतनी बड़ी मुसीबत में इतने सहज भाव से कह ही नहीं सकता था। यह बात राजेंद्र जैसे लोग ही कह सकते हैं। इनके जैसे मन के मौजी मस्त मौला इंसानों ने अपने मन मस्तिष्क पर आए हुए संकटों का कभी तनाव लिया है क्या? तो राजेंद्र लेता। कभी कभी तो इन जैसे फ़कीरी इंसानी परिंदों को देखकर लगता है कि इनका परमात्मा की परम शक्ति पर कोई भी आम इंसान जो रात दिन देव भक्ति में लगा हो उनसे ज़्यादा ही विश्वास दिखता है। इनमें परमात्मा के प्रति ना कोई शक, ना अपने ऊपर आई मुसीबतों की फिक्र, ना कोई चेहरे पर शिकन। बेफिक्रा इंसानी परिंदा निकल पड़ा अपने नाविकों को कहकर, मैं जरा घूम आता हूँ टापू पर, अपने काम का कुछ है क्या देखता हूँ। निकल गया तलाश में। एक आध मील चलने के बाद टापू के बीचों बीच उसे एक सफ़ेद समुद्री बर्फ़ जैसा पहाड़ दिखा। वह उसके करीब गया। उसे प्यास लगी थी। उसने बर्फ़ समझकर मुंह में डाला। चख कर देखा तो पाया वह नमक था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने पास ही के पेड़ पर लगे कुछ अमरूद जैसे फल तोड़े और अपने जहाज़ के पास आया। पास जाकर देखा तो जहाज़ के सारे शिरपालों की मरम्मत हो चुकी थी। उन शिरपालों को मनसुख राम ने दी हुई उन पुरानी रंग बिरंगी और कहीं सुनहरी तो कहीं चांदी की कढ़ाई की हुई शालों से बनाया था, जो अपने आप में अद्भुत था, जो किसी भी समुद्री जहाज़ पर नहीं था। राजेंद्र ने देखकर मन ही मन कहा, चलो पिताजी, आपकी शालें कहीं तो काम आई। उसने सबको फल खिलाए और नमक की खुशखबरी दी। सबको कहा, अपने जहाज़ में जितनी जगह है उनमें नमक भर दो। हमें बिना कुछ खर्च किए माल मिल चुका है। हम उसे किसी को बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। सब ने मिलकर जहाज़ को नमक से लबालब भर दिया। अभी इंतज़ार था समंदर में आने वाले ज्वार का। दिन के दोपहर का प्रहर संध्या में बदल ही रहा था तो ज्वार की शुरुआत हुई। देखते देखते रेत पर खड़ा जहाज़ पानी पर तैरने लगा। नाविकों ने अपने हाथों से रंग बिरंगी शिरपालों का रुख बदल दिया। अब भरा हुआ जहाज़ निकला किनारे की तरफ। कई दिनों के सफ़र के बाद उन्हें किनारे पर बहुत बड़ा महल दिखा, जो राजा शांतनु का था, जिस पर सोने चांदी की परत चढ़ी हुई थी, जिससे राजा शांतनु के राज्य की खुशहाली झलकती थी। जहाज़ किनारे के बंदरगाह पर लग गया। राजेंद्र एक छोटी सी थैली में नमक भरकर सीधा राजा के महल के द्वार पर पहुंच गया। दरबान से विनती करके महल में राजा से मिलने की इजाज़त हासिल की। राज दरबार में पहुंचकर राजा से राज्य में व्यापार करने की इजाज़त मांगी। राजा ने पूछा, क्या बेचने लाए हो? तो राजेंद्र ने अपने झोले से नमक दिखाया और महाराज, मेरे पास इसका एक जहाज़ है जो आपके बंदरगाह में खड़ा है। राजा ने उसके हाथ में नमक देखकर कहा, यह तो समुद्री धूल है, इसका व्यापार यहाँ नहीं हो सकता, आप जा सकते हो। राजेंद्र ने राजा से आज्ञा लेकर विदा ली और बाहर आया। राजेंद्र अपनी सोच लगाने लगा। सोचा, अगर यह लोग नमक खाते ही नहीं तो इनको क्या पता इसका स्वाद। कितने व्यंजनों को नमक उनके बेस्वाद गुणों को बदलकर स्वादिष्ट बना देता है। अनेकों मसालों के तीखे गुणों को कम कर देता है। इंसान को कई शारीरिक बीमारियों से बचाता है। कैसे शरीर के क्षारों को समतोल रखता है। वह अपनी सोच में गुम होकर कब राजमहल के पीछे गया पता ही नहीं चला। उसने देखा वहाँ बहुत से बावर्ची राजा के दोपहरी भोजन के लिए पकवान पका रहे थे। राजेंद्र ने सोचा, यह सही मौका है राजा को नमक मिला हुआ भोजन खिलाने का। वह बहाना बनाकर रसोई के पास गया और पीने को पानी मांगा। एक बावर्ची ने पानी दिया। पानी पीने के बाद राजेंद्र ने उससे कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मैं थक गया हूँ, बैठने की इजाज़त चाहता हूँ। बावर्ची ने एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल दिया और कोने में बैठने को कहा। साथ ही एक हिदायत दी, चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी इधर उधर मत करना। हम महाराज के लिए दोपहर के भोजन के पकवान बना रहे हैं। राजेंद्र ने अपना झोला पैरों के पास रखकर स्टूल पर बैठ गया और आंखें बंद करने का
ढोंग करने लगा। थोड़ा वक्त गुजरा और सारे बावर्ची रसोई से बाहर दीवान खाने में चले गए ताकि महाराज की खाने की मेज पर चांदी का वर्क चढ़ा सके। राजेंद्र ने फटाफट रसोई के हर चूल्हे की हांडी को खोलकर देखा। जिसमें नमक डाल सकता था उसमें हिसाब से नमक डाल दिया। सब बावर्चियों के रसोई में आने से पहले तक चालाकी से अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठ गया। सारे बावर्ची रसोई में आ चुके थे। उनके मुखिया ने राजेंद्र के पास आकर कहा, अब महाराज के भोजन के बाद हम भी भोजन करेंगे, तब तुम भी खाना खाकर जाना, तब तक यहीं पर बैठे रहना। महाराज के भोजन का वक्त हुआ। वे भोजन करने बैठ गए। बगल में रानी भी बैठी, साथ में राजकुमारी भी आकर बैठ गई। भोजन परोसा गया। राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया तारीफ के फूल बांधना शुरू कर दिया। साथ ही रानी और राजकुमारी ने भी तारीफ शुरू कर दी। सारे बावर्ची अचंभित थे। वे डर भी रहे थे। राज दरबार की नौकरी वैसे भी जी का जंजाल होती है। पता नहीं कब राजा को कौन सी बात कभी बुरी लगी और नौकरी गई तो ठीक, वरना गर्दन पर तलवार चल जाती है। सारे बावर्ची अचरज भरी निगाहों से राज परिवार को तक रहे थे। उसमें अब राजा ने पूछताछ शुरू कर दी, बताओ आज के भोजन में क्या मिलाया है जो आज का भोजन इतना स्वादिष्ट लग रहा है? सब ने कहा, महाराज हमने कुछ अलग से नहीं मिलाया। सारे लोग राजा के सवालों से परेशान थे। राजा ने बावर्चियों के सहकारियों को भी बुलाया। उनसे भी पूछताछ हुई मगर कुछ सुराख नहीं मिला। तब तक राज दरबार का मुख्य बावर्ची आया जो राजकुमार को भोजन लेकर गया था। उससे राजा ने जब पूछा कि आज रसोई में क्या अलग हुआ जो भोजन इतना स्वादिष्ट बन गया है, उसने कहा कुछ भी नहीं। उसे अचानक याद आया तो उसने कहा, हम लोगों के अलावा एक शख्स रसोई में था जो एक मुसाफिर है जिसने हमसे पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसने विश्राम करने की इजाज़त मांगकर रसोई में बैठा था। राजा ने हुक्म दिया उसे हाजिर किया जाए। 2 बावर्ची जाकर उसे ले आए। राजा ने देखा और पहचाना, यह तो आज सुबह ही राज दरबार में व्यापार की इजाज़त मांगने आया हुआ व्यापारी है। राजेंद्र से पूछा गया तब राजेंद्र ने बताया, महाराज मैंने ही आपके भोजन में एक चुटकी भर की बराबर मात्रा में यह नमक मिलाया है। महाराज बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको स्वादिष्ट भोजन मिला था। उसने व्यापारी राजेंद्र से कहा, बोलो तुम्हें नमक के बदले क्या चाहिए? शांतनु राजा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। भले ही उसे नमक की जानकारी नहीं थी मगर उसके पास कई सोने चांदी की खदानें थीं, अनमोल मोतियों के खजाने थे। शांतनु राजा ने दोबारा कहा, बोलो राजेंद्र तुम्हें नमक के बदले क्या चाहिए? जो चाहोगे वह मिल जाएगा। यह राजा शांतनु का वचन है। वैसे राजाओं का इतिहास गवाह है, वह जब भी खुश हुए हैं तब खुद की जान पर बन आए ऐसे वचन दे बैठे हैं। राजेंद्र तो दिखने में मूर्ख और बेफिक्रा था मगर ऐसे लोग बहुत ही मौका परस्त होते हैं। उसने भी मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, महाराज मैं आपको 1 गोनी नमक दूंगा, आप मुझे 1 सोने 1 चांदी और 1 अनमोल मोतियों से भरी गोनी देंगे। राजा ने फौरन हाँ भरी। सारे राज दरबारी और बावर्ची दांतों तले उंगलियां चबाते रहे। उनको लगा राजा पागल हो गया है। नमक खाली होकर अब राजेंद्र का जहाज़ सोने चांदी और मोतियों से भर गया था। राजकुमारी भी राजेंद्र को देखकर बिन कहे मोहित हो चुकी थी। उसने राजा से आज्ञा मांगी, मैं मुसाफिर का जहाज़ करीब से देखना चाहती हूँ। राजा ने हाँ भरी। राजकुमारी जहाज़ पर चढ़ गई। वह जहाज़ को बड़े ही गौर से देखने लगी। जहाज़ को देखते देखते वह राजेंद्र की आंखों में खो गई। वे दोनों बातों में ऐसे खो गए कि सुबह से दोपहर हो गई लेकिन राजकुमारी जहाज़ से नहीं उतरी। राजा समझ गया अपनी पुत्री व्यापारी राजेंद्र के प्यार में पड़ गई है। राजा शांतनु और रानी कुंतला देव दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और हंसने लगे। दोनों की नज़रों ने फैसला किया। राजा ने कह वह सुनाया। राजकुमारी मिलनराज और राजेंद्र को आवाज़ देकर कहा, जाओ दोनों ब्याह करो और सुखी रहो। दोनों के मन की बात राजा शांतनु ने कही थी। दोनों के खुशी का ठिकाना न रहा।
पल भर में दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। राजा ने खलासियों से कहा, उठाओ लंगर और निकल जाओ। मुस्कुराते हुए खलासियों ने लंगर उठाए। जहाज़ समंदर में आगे बढ़ गया। जैसे ही जहाज़ आगे बढ़ा, मिनल राज के आंखों से जलधाराएं शुरू हो गई। विदाई का गम था, मन में माता पिता से विरह का दुख था। कुछ क्षणों पहले जो व्यक्ति अनजान था, उसके हाथ में पिता ने ऐसे कैसे सौंप दिया। ऐसे कई सवालों से वह मन ही मन दुखी हो रही थी। राजेंद्र कैसा भी मूर्ख हो, कितना भी मस्त मौला क्यों न हो, मगर स्त्री उपभोग का रुग्ण नहीं है। वह स्त्रियों की इज्जत करता है। उसके स्कूल और गांव से बहुत शिकायतें आई थीं, मगर कभी लड़की छेड़ने की शिकायत नहीं आई थी। उसने मिनल राज को बिना छुए सांत्वना दी, जिससे वह शांत हो गई। उसने रोना बंद किया। धीरे धीरे राजेंद्र के साथ बातों में घुल मिल गई। मस्त मौला लोग वैसे भी बातों में बहुत माहिर होते हैं। उनके पास बहुत सी चलते चलते बनने वाली कहानियाँ होती है। उनके साथ कभी भी कोई बोर नहीं हो सकता, अगर वह इंसान अकेलेपन का आदी न हो। जहाज़ के रंग बिरंगी शिरपालों ने हवा के साथ अपना गति का रुख बनाना शुरू किया था। अब वापसी का सफ़र था। खलासियों ने अपने मल्लाहों के गीत गाना शुरू किया। राजेंद्र और मिनल राज दोनों जहाज़ के शीर के डेक पर बैठे हैं। आने वाले जीवन के हसीन सपनों में खोए हैं। दिन रात बीतते जा रहे हैं। घर वापसी का सफ़र लंबा है, ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उत्सुकता ज़्यादा थी। जब किसी भी आम इंसान में कुछ काम करने की या दिखाने की इच्छा हो, तब उसमें सब्र करने की शक्ति कम हो जाती है। जहाज़ समंदर की लहरों को अपनी सवारी समझ के सीना तान कर चल रहा था। हर कोई अपने मस्ती में मस्त था। घर वापसी की सबके मन में खुशी थी। कुछ दूर से ही दो बड़े जहाज़ दिखाई देने लगे। जैसे जैसे करीब पहुँचे, उन पर बड़े बड़े अक्षरों में मनसुख राम होयाज लिखा हुआ दिखने लगा। राजेंद्र ने पहचान लिया, यह तो दोनों बड़े भाइयों के जहाज़ है। खुशी के मारे झूमने लगा, खुशियों के गीत गाने लगा। करीब पहुँचे, भाइयों में बड़ा ही प्यार भरा मिलाप हुआ। बातें शुरू ही हुई थी कि बड़े भाई की नज़र मिनल राज पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें उस पर मंडराने लगी। वह बहुत बड़ा स्त्री भोग का रुग्ण था। जहाँ स्त्री देखी नहीं, लगा लार टपकाने कुत्ते की तरह। राजेंद्र ने मिनल राज से मिलाया और कह भी दिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर पहुंचकर शादी करेंगे। 2 नंबर भाई ने पूछा, क्या कमाई करके लाए हो? राजेंद्र ने जहाज़ में भरे सोने चांदी और अनमोल मोतियों से भरे गठरे दिखाए। देखते ही देखते दोनों बड़े भाइयों की नीयत में खोट आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी कमीनी आंखें मिलाई। उन आंखों में दोनों ने एक साजिश रच डाली। साजिश को अंजाम देने का मौका सोचने लगे। उन दोनों ने रात होने का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हुई, दोनों ने राजेंद्र को जहाज़ के डेक पर बुलाकर पार्टी करने का आयोजन किया। पार्टी शुरू हुई। मिनल राज को राजेंद्र ने सोने के लिए भेज दिया। दोनों भाइयों की साजिश ने अब दिमाग के झरोखे से बाहर आना शुरू कर दिया था। वह दोनों आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने तय किया कि राजेंद्र को समंदर में जहाज़ के पीछे फेंक देंगे, वह मर जाएगा। उन दोनों ने आपस में तय किया, बड़ा भाई मिनल राज से शादी करेगा और मजला राजेंद्र के जहाज़ पर रखा सारा माल रख लेगा। बोतलों पर बोतलें खुलने लगी। उनका नशा सिर चढ़ने लगा। नशे में धुत राजेंद्र के दोनों भाई लालच में डूब गए, रिश्तों की गरिमा भूल गए। उन दोनों के आंखों के सामने एक के दौलत तो एक के स्त्री दिख रही थी। उन दोनों की लालच भरी सोच के आगे खून के रिश्ते को तक वे भूल गए। एक ही माँ के पिए हुए दूध को तक भूल गए। अपनी माँ को क्या जवाब देंगे? क्या वह उनकी झूठ से भरी कहानी के जवाब को मान लेगी, जिसमें झूठ कहानी के हर लफ्ज़ से सराबोर होकर टपक रहा होगा? क्या उसके सच्ची ममता के आगे उनका झूठ टिक पाएगा? ज़रा भी नहीं सोचा। वह दोनों उठे, राजेंद्र को दोनों बाजुओं और दोनों टांगों से पकड़कर उठाया। वह नशे में था। उसमें शक्ति के नाम पर सिर्फ बड़बड़ाती हुई बड़ी बड़ी बातों से निकलने वाली धमकियाँ थी। वैसे भी नशा होने पर शरीर आज़ाद कहाँ रहता है? वह तो शराब के नशे की रस्सी में बंध जाता है। शराब का नशा जब तक है तब तक
उसे पीने वाला इंसान बिना रस्सी के खूंटे से बंधा रहता है। भले ही वह जगह पर कितना भी मंडराए मगर कुछ कर नहीं सकता। उसकी हालत भैंसों के तबेले में बंधे उस सांड की तरह होती है जो ताकतवर तो होता है, वह भैंसों को भी देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उन दोनों ने उसे डेक की रेलिंग पर ऊपर उठाया और धड़ाम से अथाह समंदर में फेंक दिया और जाकर चुपचाप सो गए। पानी में कुछ आवाज़ हुई मगर खलासियों को लगा किसी बड़ी मछली ने छलांग लगाई होगी। जैसे राजेंद्र पानी में गिरा तो समंदर के पानी में कई फीट नीचे डूब गया। ऊपर आया तो जहाज़ कई 100 मीटर दूर जा चुका था। अब एक पल में नशा उतरकर होश उड़ गए थे। अब पल भर में होश बदहवास हो चुके थे। नशेड़ी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके जान पर बन आती तो बहुतों के होश ठिकाने पर आ जाते हैं। मगर उसका क्या फ़ायदा? उससे अच्छा होता उस अवस्था तक पहुँचे ही क्यों। अब राजेंद्र बदहवासी से संभल कर होश में आया। उसने तैरते हुए अपने साथियों को आवाज़ लगाई, अरे वो काका, ओ काका। जैसे वो आवाज़ लगाता लहरें आती उसे नीचे पानी में धकेल देती, जिससे उसकी आवाज़ दब जाती। वह लहरों के खिलाफ और कभी उन पर तैर रहा था। अब उसके पास तैरने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसके होश जगह पर थे। अब उसे हिम्मत की ज़रूरत थी। उसने वह दिखाई। वह तैरता रहा, कई घंटों तक तैरता रहा। सूरज निकला। अब उजाले में मौत का और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि चारों ओर पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। दूर एक तैरता हुआ बड़े पेड़ का तना दिखा। उम्मीद जगी। उसने हिम्मत की और तैरते हुए तने तक पहुंचा। जाकर उस पर बैठ गया। उसके जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली। उसने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। उसे किनारे जाने का सहारा मिल गया। उसने पतवार ढूंढना शुरू किया। पतवार नहीं थी। इंसानी दिमाग में ज़रूरत के वक्त चीज़ें नहीं मिलती, उन्हें उत्पन्न करना पड़ता है। उन्हें उत्पन्न करने का परमात्मा का इंसान को वरदान है। इस तरह उत्पन्न करने की चेष्टा करते करते ही मानव जाति ने इतनी तरक्की की है। पतवार कैसे उत्पन्न हो, इस बारे में राजेंद्र ने मनन शुरू किया। मनन शुरू करते ही उसके मन में ख्याल आया, क्यों न इस तने की बड़ी सी छाल खींची जाए। उसने वही किया। छाल खींची, एक 4-5 फीट का टुकड़ा तोड़ा। पतवार तैयार हो गई। जहाज़ हो या छोटी नाव, चलाना तो राजेंद्र के खून में था। राजेंद्र का तो जन्म ही समंदर में जहाज़ पर हुआ था। जब मनसुख राम अपनी पत्नी को सिंगापुर व्यापार फेस्टिवल में घुमाने ले गया था, घर वापसी में के वक्त जहाज़ खराब हो गया तो वापसी में देरी हुई। जहाज़ पर ही रूपवती प्रसूत हुई। राजेंद्र ने तने से निकली हुई छाल से चप्पू चलाना शुरू किया तो उसने उसमें लचीलापन पाया। तो और छाल के दो टुकड़ों को उसमें जोड़ा तो एक मजबूत पतवार तैयार हो गई। कई मील तक चप्पू चलाया। वह थक गया। हाथों में जान नहीं थी। मन मायूस हो रहा था। थका हुआ शरीर उस तने पर गिर रहा था। निगाहें मौका तलाश कर रही थी। उन आँखों की दृष्टि पटल पर अथाह समंदर के उस भयावह दृश्य में एक व्यापारी जहाज़ दिखा। जहाज़ मलेशियन था। उसका कप्तान माइकल बड़ा ही भला इंसान था। उसने देखा कोई इंसान समंदर में फंसा हुआ है। उसने तुरंत अपने जहाज़ से छोटी नाव में लोग भेजे। लोग करीब आए। उन्होंने राजेंद्र को उस नाव में बिठाया और बड़े जहाज़ पर ले गए। कैप्टन से बात हुई तो उसने कहा, हम भी इंडियन पोर्ट पर जा रहे हैं। हम तुमको इंडियन पोर्ट पर छोड़ देंगे। तुम अपने घर जा सकते हो। राजेंद्र बहुत खुश हुआ, मगर अब भी उसे बहुत कुछ करना था। उसे मिनल राज की चिंता हो रही थी। मिनल राज ने उसी के भरोसे अपना सब कुछ छोड़ दिया था। पिता के राजमहल को पल भर में वह छोड़कर उसके साथ आई थी। उसको यह चिंता थी कि उसके दुष्ट भाई मिनल राज के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे। इसी सोच में वह डूबा था। कई दिनों का सफ़र अब भी बाकी था। उसके दोनों भाई घर पहुंच चुके थे। उन्होंने माता पिता से कहा, राजेंद्र को नींद में चलने की बीमारी थी। एक दिन रात में दारू पीकर वह जहाज़ के डेक पर ही सोया। उसने बहुत सी विस्की पी रखी थी। वह बहुत बड़ा मूर्ख था। ज़्यादा शराब पीने के बावजूद भी
वह डेक पर ही सोया और बीमारी की वजह से रात की नींद में वह जहाज़ से समंदर में गिर गया और वही लापता हो गया। माँ रूपवती को विश्वास नहीं हुआ। वह रोई ज़रूर, मगर उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसके नाम का जो दीपक जलाया है वह न तो फड़फड़ाया और न ही बुझा। मेरा लाल सलामत ही होगा, यह मुझे विश्वास है। मेरी ममता पर मुझको भरोसा है। पिता मनसुख राम वैसे भी राजेंद्र से नाराज ही रहता था। वैसे भी संसार में बहुत से मनुष्यों को एक मानसिक बीमारी होती है कि जिसे वह पसंद नहीं करता उसके बारे में वह गलत बातें फ़ौरन मान लेता है। मनसुख राम भी एक वही रोगी था। बड़े बेटे ने तुरंत लड़की यानी राजकुमारी मिनल राज को सामने किया। उसके साथ विवाह करने की पिता से इच्छा जताई। मनसुख राम तो उन दोनों के व्यापार से खुश था। उसने हाँ भर दी। फिर क्या, मंडप सजा, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राजेंद्र घर पहुंचने के ख्यालों में था, तभी तक JNPT पोर्ट की जेटी आई। उसने कैप्टन माइकल और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करके विदा ली। अब उसके सामने एक ही लक्ष्य था, जल्द से जल्द घर पहुँचे। उसने एक टैक्सी ली, फटाफट घर पहुँचा। घर पहुँच कर देखा तो घर के सामने मंडप सजा था। उसमें से शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी। उसका दिल बैठे जा रहा था। उसके मन में पहला ख्याल आया कि मेरा कोई मक्कार भाई मिनल राज से शादी तो नहीं कर रहा है। यह ख्याल आते ही उसका दिल बैठ गया। वह अंदर से टूट गया। वह आगे बढ़ रहा था। मंडप के द्वार पहुंचा। वह आगे बढ़ा, शादी के लिए सजे उस पवित्र मंडप की ओर जहां वधू वर के अग्नि फेरों के लिए हवन कुंड सजा था, जहां पंडित मंत्रोच्चारण करते हुए कह रहा था, कन्या को लेकर आइए, मुहूर्त का समय हो गया है। कन्या को लेकर कुछ लड़कियां आ रही थी। मंडप तो मेहमानों से भरा हुआ था। रूपवती ने अपने लाल को देखा। उसने खुशी के मारे आवाज़ लगाई, मेरा राजेंद्र आ गया। यह सुनकर सारे मेहमान कुर्सियों से उठकर खड़े हुए। मिनल राज ने सुना। वह तो दौड़ कर आई और राजेंद्र के गले लगकर रोने लगी। पिता तो बेटे को देखकर भौचक्के रह गए। उससे भी ज़्यादा सदमा उनको तब लगा जब उसने मिनल राज को राजेंद्र की बाहों में उसके सीने से लगकर रोते हुए देखा। उसने पूछा, राजेंद्र ये क्या है? अपने भाई की होने वाली पत्नी तुम्हारे सीने से लगकर क्यों रो रही है? तब उसने सारा किस्सा बताया। अपने भाइयों की करतूतों का सारा काला चिट्टा खोल दिया। कैसे भाइयों ने उसे मार डालने के इरादे से उसे समंदर में फेंका, कैसे उन्होंने मेरे कमाए हुए दौलत को पाने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। मनसुख राम सारे मामले को समझ गया। उसने तुरंत सारे आए हुए रिश्तेदारों के सामने अपने दोनों बड़े बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। दरबानों से तुरंत कहा, इन दोनों को घर से बाहर फेंक दो। सारी जायदाद राजेंद्र के नाम कर दी और खुशी खुशी राजेंद्र और मिनल राज का विवाह कर दिया। उन दोनों के पास अब इतनी दौलत थी कि उसकी कोई कमी नहीं थी। जिसे लोग मूर्ख, कामचोर और बेफिक्रा समझते थे, वही अब उन्हें सच्चा लगने लगा था।